सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के सेशन में हम फिर करेंगे हरियाणा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट रिवीजन, जैसे हमने पिछले सेशन में किया था। तो आज के सेशन को भी आप स्किप न करें, पूरा देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बिना देरी के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पे रहा। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी थानेसर, डी झांसी। तो सही जवाब क्या आएगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी को याद भी होगा। तो क्या जवाब आएगा? सही जवाब आएगा इसका सी, थानेसर को हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म मैंने पिछले सेशन में भी करवाया था। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? ए करनाल, बी पानीपत, सी सोनीपत, डी हिसार। क्या सही जवाब है? करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से सभी जवाब देंगे। तो सही जवाब आएगा हिसार। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? हिसार के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो किस स्थान से निकाली गई है? ए सालावास, बी करनाल, सी ताजेवाला यानी अथीन कुंड बिराज, डी बाखड़ा नांगल। तो कहाँ से निकाली गई है? जल्दी से सभी इसका जवाब देंगे। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? सालावास, करनाल, ताजेवाला, अथीन कुंड बिराज या फिर बाखड़ा नांगल। तो क्या जवाब है सही? करेक्ट जवाब आएगा यानी सही जवाब ताजेवाला अथीन कुंड बिराज से पश्चिमी यमुना नहर यानी यमुना नदी से निकाली गई है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखे जा चुके क्वेश्चन यानी पूछे जा चुके हैं, और आगामी एग्जाम में भी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो कौन सी नहर निकाली गई है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ताजेवाला नामक स्थान हरियाणा की कौन सी नहर से निकाली गई है? ए पश्चिमी यमुना नहर, बी गुड़गांव नहर, सी भिवानी नहर, डी वाखड़ा नहर। तो सभी को मालूम है ताजेवाला जो नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। सभी जल्दी से इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना। क्या जवाब है? तो सही जवाब आएगा पश्चिमी यमुना नहर, जो अथीन कुंड बिराज से यानी ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की नहर निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर है जो अथीन कुंड बिराज से निकाली गई है, उससे कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से शहरों में सिंचाई होती है? ए रोहतक, बी सोनीपत, सी करनाल, डी अप्रयोगित सभी जिलों में। तो क्या आंसर आएगा? सभी जल्दी से इसका जवाब देंगे। करेक्ट आंसर क्या है? जो पश्चिमी यमुना नहर है जो अथीन कुंड बिराज से निकाली गई है यमुना नगर से, तो वो कौन कौन से जिलों के अंदर सिंचाई करती है? रोहतक, सोनीपत, करनाल। तो कौन से जिले आएंगे? सभी इसका जवाब देंगे। तो सही जवाब क्या आएगा? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब क्या है, और सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो रोहतक, सोनीपत, करनाल अप्रयोगित सभी जिले। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है तीनों जिले सही रहेंगे। सोनीपत, रोहतक, करनाल यानी तीनों जिलों में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। ये एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर भी यही है, गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर या फिर वाखड़ा नहर। डी ऑप्शन दिया जो मैंने बोला पश्चिमी यमुना नहर, सेम वही नहर। तो कमेंट बॉक्स में बताना पश्चिमी यमुना नहर है जो ये कब बनी थी? हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। तो ये सबसे प्राचीन नहर कब बनी है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर जो अथीन कुंड बिराज यानी यमुना नगर के अंदर है। तो दोस्तों अभी तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है हमारी वो आपको जल्दी मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? ए भिवानी नहर पर, बी बाघड़ा नहर पर, सी गुड़गांव नहर पर, डी पश्चिमी यमुना नहर पर। तो सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब क्या है? जल्दी से बताना इसका करेक्ट आंसर। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो कहाँ पर बनाई गई है? बनाई गई है बाघड़ा नहर पर। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना बाघड़ा नहर पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से है। ताजेवाला हेड वर्कर्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ताजेवाला यमुना नदी
मैंने बोला है तो उसी से रिलेटेड है, तो यमुनानगर में इसका आंसर आएगा, सभी को मालूम है। रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर दिए गए हैं, तो यमुनानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी को। ये बेसिक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर तो आपको मालूम चल ही गया होगा। ताजेवाला एडवर्कर्स नामक प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है वो यमुनानगर में है। ताजेवाला थिनकुंड बिराज, जहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। ये एक चुनावी जुमला मानो या वैसे बेटियों के साथ क्या ना अन्याय हो रहा आप सभी को मालूम है, कितना अन्याय सरकार कर रही है। जेबीटी खत्म कर दी बिल्कुल। जेबीटी जो हरियाणा की ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटियां करती हैं, हमारी बहनें करती हैं, उनके लिए जेबीटी ख़त्म कर दी गई है। और एचटेट जिन्होंने किया था उनका क्या होगा, ये एक सरकार की क्या सोच है ये मालूम नहीं, लेकिन नारा भी देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्पेशल किताबों में लिखा गया है, लेकिन हकीकत में सच्चाई क्या है सभी को मालूम है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया, प्रणीति चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, सी साक्षी मलिक, डी दीपा कर्माकर। तो क्या आंसर आएगा इसका, सही जवाब आएगा इसका साक्षी मलिक को। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अभियान है जो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन सच्चाई में जो सरकार के निर्णय हैं बेटियों के खिलाफ वो कैसे हैं, पढ़ाई के प्रति यानी कौन सी फील्ड में कौन से निर्णय लेने हैं वो सरकार कैसे ले रही है। आज सरकार की सारे निर्णय आपके सामने हैं, कितना अन्याय बेटियों के साथ है। एक जेबीटी जो एचटेट करती थी हमारी हरियाणा की बेटियां, उनके लिए कितनी जो करंट में न्यूज़ आई, कैसी न्यूज़ है आप सभी को मालूम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ। तो रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ है। ए 3 सितंबर 1992, बी 4 अगस्त 1990, सी 5 मार्च 1992, डी 6 दिसंबर 1991। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, रियो ओलंपिक की जो कांस्य विजेता थी उसकी साक्षी मलिक, उसका जन्म कब हुआ था। तो उसका जन्म कब हुआ था, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 3 सितंबर 1992 को साक्षी मलिक का जन्मदिन हुआ था, जो रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता थी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो हमने टेस्ट रिवीजन चलाए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। अगले सेशन में जल्दी फिर मिलते हैं।